बिल्कुल ऐसा। इफ्तिखार साहब ऊपर भी एक्सप्लेन किया, रजा रूमी साहब ने भी नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज, बारगेन, अंडरस्टैंडिंग, गिव एंड टेक। अभी हसन निसार साहब भी कह रहे हैं कि जिंदगी तो चलती है ऐसे, मगर ये जो झिझक और एक हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि हम मेज पर किसी के साथ बैठ रहे हैं, तो जाहिर बात है कोई लेन देन, कोई बातचीत तो होगी ना कि आप यहाँ तक जाएंगे तो हम भी इतना सफर करेंगे, फिर हम आगे इकट्ठे चलेंगे। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि कोई बातचीत हो रही, तो फिर बैठे ही नहीं है, इसका मतलब है फिर तो कोई गुफ्तगू भी नहीं हो रही, इसका मतलब है किसी तरह के कोई मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, सियासतदान कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या एक दूसरे के साथ संजीदा नहीं है दोनों साइड ही? सियासतदानों में एक आदमी ने कहा ना कि डील नहीं हो रही, तो मैं तो हसन निसार का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने तो इस लफ्ज़ के जो माने हमें बताए हैं और सारी कौम को समझ आ गई होगी कि डील का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इसका मतलब क्या है। कौन कह रहा है कि इमरान खान ने कहा कोई डील नहीं, कौन इनकार कर रहा है हकीकतों से, कौन इनकार कर रहा है आगे जाने से, कौन इनकार कर रहा है मुल्क में बेहतरी के रास्ते को अपनाने से? क्यों कर रहे हैं ये उनसे पूछे ना। नहीं, कौन तो हमें पता है वो कह रहे हैं, पर क्यों कह रहे हैं सवाल? कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो आपको पॉलिटिकल एनालिसिस में कह रही हूं कि क्यों कह रहे हैं। मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस मोहतरमा ये है कि वो चाहते हैं इलेक्शन फौरन हो, इलेक्शन फौरन कोई नहीं होने। उन्होंने कहा 4 माह में हम मैंडेट की बात करें। अब आपने मुझसे कहा, मुझे बोलने दीजिए। यहाँ आप सारा, एक तो आप सारा अपना इंट्रो में हर चीज शामिल कर देती हैं, तो कुछ और हमारे लिए कुछ हेडलाइन नहीं देती। अगर हम बोलते हैं तो फिर आप प्लीज मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ। कीजिए। जो हसन निसार ने कहा बहुत खूबसूरत अंदाज में इमरान खान का मौक़िफ़ पेश कर दिया। इसका मतलब है इमरान खान के मौक़िफ़ में कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, हकीकत नहीं है। जब कुव्वत, ताकत और हकीकत नहीं होगा तो उसके नताइज भी अच्छे नहीं होंगे। वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं। इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकते फिल वक्त, क्योंकि हम इक़्तिसादी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हम एक ऐसा अमल अख्तियार नहीं कर सकते कि जिसमें ये तमाम का तमाम जो अब तक हासिल किया है ये ज़ाया हो जाए। और मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ, हालात मुल्क में अच्छे नहीं हैं इक़्तिसादी तौर पे भी। हमारी 2 अहम फसलें बहुत ख़तरा है उनके बारे में, गन्ने के बारे में और चावल के बारे में। जब इन फसलों के बारे में हमारे ख़तरात हैं, हमारे इक़्तिसादी सूरत हाल अच्छी नहीं है, वहाँ पे इस किस्म का मुतालबा करना कि इलेक्शन करवाओ, हम नहीं मानते जो नताइज हुए हैं। और ये बात उन्होंने आज 5-6-7 हफ्तों के बाद आज दोबारा इलेक्शन फार्म 45-46 को काफ़ी दिनों के बाद सेनेट में लाए। आज जो सेनेट में हुआ है ये भी काफ़ी दिनों के बाद हुआ है, कौमी असेंबली में भी हुआ है। तो ये सब कुछ सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है। तो सोचना ये है कि कौन इंस्टिगेट कर रहा है। मसला कि मैं आपसे डील करना भी चाहता हूँ तो आप मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करते रहेंगे मुसलसल, तो फिर अना का मसला आएगा, तो फिर रुकावट पैदा होगी। तो जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं वो भी तो सोचें कि जो ट्विटर पे जो उनकी मर्जी आती है वो बयान जारी कर देते हैं, और जो जो लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल करते हैं वो क्या वो लफ्ज़ लोगों के तक नहीं पहुँचते, और जिनसे वो बात करना चाह रहे हैं क्या वो उन तक नहीं पहुँचते? भाई उन्होंने तो खुली तौर पे दावत दी है, आइए तशरीफ़ लाइए हमारे से बात करें तहरीरी तौर पे। पहले रजिस्ट किया गया हम तहरीर नहीं देंगे, अब कहते हैं हम तहरीर देंगे। कब तहरीर देंगे कोई बात नहीं कर रहा। और इस सारे मामले को में अगले फरीक को जिज करने के लिए जो कोशिश की जा रही है उसके नतीजे में ये मुज़ाकरात होते हुए मुझे नज़र नहीं आते। ख्वाजा आसिफ पहले ड्रामा कह रहे हैं, जब आप अपनी ओपोजिशन को ड्रामा नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं कभी भी किसी पॉलिटिकल फोर्स के बारे में ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फोर्स के, बिल्कुल सही कहा हमारे एक दोस्त ने, पॉलिटिकल फोर्स होती है, उनको लोगों ने वोट दिया है। अब वो खुद खराबी पैदा करना चाहें, हर 4 दिन के बाद एक नई सिचुएशन क्रिएट कर दें, उस सिचुएशन को का मुकाबला तो फिर ये होगा कि अगला जो फरीक है उसका जवाब देगा। ये नहीं कि अगला फरीक है ये आइए मेरे घर खाना खाने के लिए और फिर आप शराइ देते हैं कि खाने के अंदर मिर्चें कम होंगी, मिर्चें तेज़ होंगी, तो फिर दावत देने वाले को सोचना पड़ता है कि यार मैं इसको दावत क्या दे बैठा हूँ, अब इसकी हर शर्त मानता जाऊँ। तो जो दावत दे बैठे हैं वो हर शर्त नहीं मान सकते, और उसमें ये शर्त भी है उनकी कि इलेक्शन करवाए जाएँ। हम इन इलेक्शनों को नहीं मानते, हम फौरी तौर पर
मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन 3 महीने के अंदर कराएं। एक बात, और ये जो 4 महीने वाला फिक्र आपने अपने इंट्रो में इस्तेमाल किया, ये भी बड़ा अहम है। क्या कौन से 4 महीने? ये मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा। कौन से 4 महीने? किस चीज़ के लिए 4 महीने? अदालतों में केसेस हैं, आपने जो पटिशन्स की हुई हैं अदालतों में, अदालतों ने फैसला करना है। तो खुदा के लिए आप संजीदगी की तरफ आएँ। आप चाहते हैं फौज से बात करना, आपने खुल के कहा। आई अप्रिशिएट आपके इस बात को, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में एक सियासी धड़ा ऐसा है जो सिर्फ फौज से बात करना चाहता है। अब अपने में तब्दीली ला रहा है, चलें, लेकिन तब्दीली लाते लाते फिर वो फौज की तरफ देखने शुरू कर देता है। संजीदगी के बगैर डायलॉग नहीं हो सकता, और डायलॉग में गिव एंड टेक होता है। कि मेरे दोनों दोस्तों का कहना है, ये दोनों दोस्त जिन्होंने मेरी बात की है मुझसे ज़्यादा दानश्वर हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं, और उन्होंने मुझसे बेहतर तारीख पढ़ी है जो होती है पॉलिटिक्स की। उनका मुतालबा ठीक है, गिव एंड टेक होगा। ये कहें हमारी सारी बातें मानी जाएं। और देखें ना, मुझे हैरानगी हुई कल से देख के, फिर तस्वीरें आ गई। भाई तस्वीरों के बगैर भी तो गुजारा हो रहा था। सर उनके एहतजाज का तरीका है, उनकी अच्छा, उनके एहतजाज का तरीका है। वज़ीर आज़म ने भी एक तरीका बताया था, वो भी इख्तियार कर रहे हैं वो असेंबली में। वो नहीं, वो मेरे ख्याल उनके होंठों से वो लफ्ज़ प्रॉपर्ली अदा नहीं हो पा रहे। तो वज़ीर आज़म से सीख लें। नहीं, उन्होंने एक ने कहा, मतलब पार्लियामेंट में यही ट्रेनिंग रह गई देने वाली। ठीक हो गया, मैं बस कर बात पार्लियामेंट की ट्रेनिंग की नहीं, सीरियस मैटर। मैं भी कह रही हूँ सीरियस मैटर है, जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा वो वैसे ही खराब कर रहे हैं। अब अच्छा चलिए, अब वो खुद खराब कर रहे हैं। ठीक हो गया। उनको डर है कि कहीं हुकूमत न ये कह दे कि आओ लाओ तहरीरी तौर पर, तुम चाहते क्यों जो तहरीरी तौर पर लाएंगे, ये जरूरी नहीं कि हुकूमत। बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है, उनको डर है, वाकई उनको डर है। क्या हुकूमत ने ऑपोजिशन के मुतालबे पर जो दावत दे दी आए बैठे हैं, क्या अब हुकूमत पछता रही है? शहजाद साहब, मैं सवाल कर रही हूँ, आपने कुछ नहीं कहा है, मैं सवाल कर रही हूँ। क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो मुज़ाकरात को ड्रामा करार दे रहे हैं, वो महल्लाती साजिशों को बहुत अच्छे से जानते हैं? कॉल्स कर कर अपनी सीट बचाने वाले ख्वाजा आसिफ साहब मुज़ाकरात को ड्रामा क्यों करार दे रहे हैं, या हुकूमत कोई और खतरा या हीट महसूस कर रही है? अच्छा, आपने को 2.5-3 मिनट हैं? जी सर, बिल्कुल है, कुछ मैं बात कर सकता हूँ उस हिसाब से? अच्छा, हाँ, अच्छा, मैं डील के हिसाब से बात कर रहा था। डील असल में जिसको मैं डील समझता हूँ, और जिस डील से आपका मकसद है सवाल के अंदर, वो डील है जो कि मुक़तदरा और किसी सियासी पार्टी के बीच में, इससे आपका ताल्लुक है, इसको आप इजहार कर रही हैं कि क्या उस तरह की डील के बगैर कोई मुज़ाकरात मुमकिन है या नहीं। अगर मैं वही समझूं जो कि आपने सवाल में कहा है और उसी तक रहूं, तो मेरा जवाब ये होगा कि हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। वो इसलिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो बगैर किसी डील के मुज़ाकरात हुए थे, जिसके बाद एक रास्ता अपनाया गया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में जब हुए थे। तो मुमकिन है। मेरी उम्मीद थी कि ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ये भी उसी नोयत के होंगे, ये उसी रास्ते पे और उसी एक जैसे कहते हैं ना कि एक होगा, उसके अंदर एक जोहद पैदा होगी कि हमें इस किस्म के मुज़ाकरात दोबारा करने चाहिए, क्योंकि हमारा निज़ाम, सियासी निज़ाम इतना बिखर गया है कि हम सबको इकट्ठे एक जगह पे आना है। और उस वजह से पहला काम यह था कि पीटीआई के साथ मिलकर कोई मामला किया जाए। मेरी उम्मीद क्या थी, और ये 12 मैंने इसका जिक्र किया, कि हम रूल्स ऑफ द गेम आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे, और गवर्नमेंट के अंदर तो बहुत सारी पार्टीज हैं, चाहिए कि उस तरफ दूसरी तरफ भी अब आ गई हैं अपोजिशन में बाकी पार्टीज, तो ये रूल्स ऑफ द गेम कुछ डिवाइस करें, एग्री करें और उसके बाद चलें। दूसरी बात, आगे का सफर कैसे तय करना है। जो हाइब्रिड का साबिका लग गया हमारे साथ, इसको हमने अब आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से आगे चलना है कि हम वाकई एक जमहूरी निज़ाम के तौर पे या जमहूरी हुकूमत के तौर पे समझे जाएं। बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर के इनके पास गौर करने के लिए वक्त है और मौका है। तीसरी बात, अदारों के बीच और अदारों के साथ किस किस्म का ताल्लुक क्रिएट रखना है हम सब ने, क्योंकि जब हम शॉर्टकट मार के पीछे से बैकडोर से जाते हैं अदारों के पास, तो फिर हम अपने ही किए हुए वादों की नफी करते हैं जो कि हमने इस तरह के मुज़ाकरात में किए थे। और चौथी जो चीज़ थी वो ये था कि पार्लियामेंट का इस्तेहकाक किस तरीके से वापस और साख कैसे वापस लेके आनी है। मुझे उम्मीद थी कि इन 4 चीज़ों पर, हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि जी गवर्नमेंट खत्म कर दी जाए, इलेक्शन करवा दिए जाए, इमरान खान को रिहा कर दिया, जो शॉर्ट टर्मिज्म है, कोता नजरी है, इस कोता नजरी के तहत अगर आप मुज़ाकरात करें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये जो 4 चीजें मैंने कही और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं इस तरह की, क्या ये एक पाकिस्तान के हक में बात आगे ले जाने वाला मामला नहीं है? पाकिस्तान के हक में जो बात है, क्या हम उसको पीछे छोड़ दें और अपने सियासी मफाद और अपने पार्टी मफादात और अपने शख्सी मफादात को लेकर आगे चलें तो ज्यादा बेहतर है?
ये वक्त था साबित करने का कि आप इन तमाम चीज़ों से बालातर हैं और पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा। लगता है कि होने ना दिया जाएगा और ना हो रहा है, और यही हमारी बदकिस्मती है। तो फिर ये मुज़ाकरात कैसे हुए? ये जो मुज़ाकरात का जो अमल है ये किस तरीके से शुरू हुआ? मुझे यूं लगता है कि कहा गया कि मुज़ाकरात कर लो। किस लिए? इसलिए कि ये जिस किस्म की इंतशारी और एहतजाजी सियासत है, क्या हम इसको मेन स्ट्रीम करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं? मसला पाकिस्तान का ये है कि हमें सिर्फ एक ही तरह की सियासत का पता है। दुनिया कहाँ से कहाँ और मुआशरे कहाँ से कहाँ चले गए, और जब मुआशरे जब बहुत आगे निकल जाते हैं तो उनकी सियासत भी आगे को बढ़ती है। मैं अब इससे ज्यादा इसलिए नहीं कुछ बात करूंगा क्योंकि अगर मैं वो यहाँ अपने टेलीविजन पे बात करूं तो वो कहा जाएगा कि हम पाकिस्तान में उसको उस चीज की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन जहां पर लिबरल और कंजर्वेटिव सियासत की बात होती थी, वहां के बाद एक और तीसरी किस्म की सियासत, पॉपुलिस्ट कह लीजिए, चले उसको मान लेते हैं, आसान लफ्ज है पॉपुलिस्ट कहना, तो वो उसको भी माना जा रहा है कि हाँ ये भी अब एक तरीका एस्टैब्लिश हो गया पॉपुलिज्म का दुनिया भर की सियासत के अंदर। तो बहरहाल ये चीज थी, तो ये कहा गया कि यार वापस इसको ले आओ, ये एजिटेशन, ये इंतशार, ये जो रोजाना जुलूस जलसे होते हैं, इससे बल्कि थोड़ा सा कोई सियासी इस्तेहकाम आए ताकि मुआशी तौर पर हम जिस रास्ते पे चले हैं हम इसको हासिल कर पाएं। दूसरी बात ये वजह हो सकती है कि हुकूमत ने महसूस किया हो कि इस वक्त तो मुज़ाकरात किसी और जगह पे जारी हैं, क्या ये बेहतर नहीं है कि हम किसी तरीके से खुद भी अपने मुज़ाकरात शुरू कर लें? कम से कम एक पर्दा तो रह जाएगा ना कि हमने भी मुज़ाकरात किए और हमारे मुज़ाकरात की वजह से ये मामला तय हुए। और क्या उससे पेशतर के वो कहीं और मामला तय हो जाए, हमारे साथ मामला बात बन जाए, तो फिर कम से कम उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि किसी और जगह पे गिव एंड टेक के बाद नुकसान हो सकता है। और फाइनली एक और चीज है कि ये भी कहा गया हो कि मुज़ाकरात कर लो, क्योंकि असल मुज़ाकरात तो कहीं और है। शेर सुन लीजिए, आप जल्दी में लग रही हैं, 7:24 हुए, अभी थोड़ा सा 1 आध मिनट लग जाएगा, 30 सेकेंड्स मोर। अच्छा, इब्ने इंशा ने कहा था, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। और अगला शेर है जो सुनने वाली बात है, वो ये है, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। कई दफा मुज़ाकरात पर्दों के लिए भी किए जाते हैं कि असल बात कहीं और हो रही है, मौजूद कोई और था, लेकिन क्या ये दिया जिससे कि पर्दा क्रिएट हो गया। पता नहीं किस किस का पर्दा है, मगर अगर ये मुज़ाकरात कहने पर हो रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लो, तो ना ये जमहूरियत को कुछ देंगे, ना सियासत का भला करेंगे।